श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का हम चिंतन कर रहे हैं। उसी चिंतन को आगे बढ़ाएं। उसके पूर्व इस बालकांड के जो मंगल है उनको एक साथ पढ़ते हैं। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं, खलों की वंदना कर रहे हैं, सज्जनों की वंदना कर रहे हैं और तत्पश्चात कह रहे हैं कि यह मेरी कविता चाहे कविता कवित्व की गुणों से युक्त न हो, चाहे उसमें दोष क्यों न हो, परंतु वह गुण से भरपूर, गुण से परिपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि यह कविता प्रभु श्री राम जी की है। यह जो काव्य है वह भगवान के लिए प्रेरित है, इसलिए भगवान के जो भक्त है वे इसे सुनकर बड़े प्रमुदित हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। आगे अब गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, उसको पढ़े। उसके पूर्व नौवें दोहे से लेके भनिति मोरी, यह जो दोहा है उससे लेके 10वां जो दोहे है उन तक, वहां तक सब एक साथ पढ़ते हैं। चौपाइया दोहे छंद जो है उन सबको। भनिति मोरि सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक सो विचारि सुनिहि सुमति जिन्हके विमल विवेक एहि मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी भनिति विचित्र सुख विकृत जो राम नाम बिनु सोहन सोऊ विधु बदनी सब भांति संवारी सोहन बसन बिना बर नारी सब गुण रहित कुक विकृत बानी राम नाम जस अंकित जानी सादर कहि सुनहि बुधताहि मधुकर सरिस संत गुण ग्राही जदपि कबित रस एक नाही राम प्रताप प्रगट एहि माही सोई भरोस मोरे मन आवा केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा धूम उत जय सहज करु आई अगरु प्रसंग सुगंध बसाई भनिति भदेश वस्तु बलि बरनी राम कथा जग मंगल करनी मंगल करनी कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की गति कूर कविता सरित की जो सरति पावन पाथ की
प्रभु सुजस संगति भनिति भल हो, इहि सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागिहि अति सबहि मम, भनिति राम जस संग, दारु विचारु की करहि को, बंदिय मलय प्रसंग। श्याम सुरभिपय बिसद अति, गुनद करहि सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। सियावर रामचंद्र की जय। इन चौपाइयों का दोहा छंद, इसका हम चिंतन कर रहे थे, देख रहे थे कि प्रभु श्री राम जी की जो यह कविता है, छंद जो है उसका हम चिंतन देख रहे थे। संक्षेप में इसका चिंतन देखा था, थोड़ा विस्तार देखते हैं। यह जो छंद है हरिगीतिका नामक छंद है। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी इसमें, मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जो राम जी की कथा है, यह राम जी की जो कथा है, राम जी की कथा तो सर्वदा नित्य, जो भी पढ़े, जैसे भी पढ़े, जहां भी पढ़े, जहां पर भी हो, जैसी भी हो, नित्य मंगल करनी, मंगल करने वाली है। परंतु मेरी यह कविता जो है यह भी मंगल करने वाली है, क्योंकि यह प्रभु श्री राम जी की कथा है। तात्पर्य यह है कि यह जो कविता है, यह कविता मंगल करने वाली है। मंगल, यह कविता जो है यह मंगल कारक है, क्योंकि यह प्रभु श्री राम जी की कथा है। अगर प्रभु श्री राम जी है तो कार्य की सिद्धि है अथवा नहीं। प्रमंगल करनी, और कैसी है? कलिमल हरनी, कलियुग के पापों को, मल को दूर करने वाली है। कली के मल को, कलियुग का जो मल है उसे दूर करने वाली है। गतिकूर कविता सरित की, जो सरति पावन पाथकी। यह कविता सुलभ नहीं है, सरल नहीं है, सुकर नहीं है। इसकी जो चाल है वह टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी नहीं है। परंतु ऐसे होते हुए भी यह टेढ़ी मेढ़ी चाल पवित्र करने वाली है, जैसी गंगा की चाल है। गंगा जैसे टेढ़ी मेढ़ी ऐसी बढ़ती जाती है, बहती जाती है, परंतु वह अत्यंत पवित्र है। उसी प्रकार से चाहे मेरी कविता गुण दोषों से परिपूर्ण हो, सरल न हो, परंतु यह भी कविता पावन पाथ की, सरित पावन पाथ की, गंगा के समान पवित्र है। यह कविता भगवान के सुयश का गान कर रही है, और इसीलिए यह कविता जो सज्जन है, भक्त है, सुजन है, उनके मन को भाने वाली है। वह अत्यंत सुख देने वाली कविता है। यह कविता महादेव भगवान शिव जी के जो अंग के साथ, जैसे महादेव शिव जी की अंग के साथ मसान की राख भी, शमशान की राख भी, वह जो है अस्थि भस्म इत्यादि जो है वह राख भी जब स्पर्श कर लेती, उससे जुड़ जाती है, तो वह अत्यंत पवित्र हो जाती है। इसी प्रकार से जब यह कविता प्रभु श्री राम जी का वर्णन करने लगेगी, तो यह कविता राम यश के कारण, प्रभु श्री राम जी की प्रभुता के कारण मंगल हो जाएगी। यह
पावनी, सुहावनी पावनी, पवित्र हो जाएगी। यह कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि दारु विचारु की करई को बंदिय मलय प्रसंग। कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी की संग के कारण मेरी कविता अत्यंत प्रिय लगेगी, पवित्र हो जाएगी। जैसे मलय पर्वत के कारण, मलय पर्वत की संग के कारण वहां पे काष्ठ भी चंदन बन जाता है। कवित्व है, कविता का विचार है। इसीलिए वैसे ही मेरी कविता भी हीन होते हुए भी अत्यंत पवित्र उज्जवल हो जाएगी। आगे कह रहे हैं श्याम सुरभि पय विशद। गाय काली है, गाय काले रंग की क्यों ना हो, उसका जो दूध निकल रहा है वह तो अत्यंत उज्जवल है, शुभ्र है, श्वेत वर्णी है। उसी प्रकार से मेरी जो बोली है वह गंवारी हो, वह पवित्र न हो, वह शुद्ध न हो, परंतु प्रभु श्री राम जी का यशगान करते ही वह सुहावनी हो जाएगी। यह कहकर अब गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं मणिमानिक मुकुता छवि जैसी अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी नृप किरीट तरुणी तनु पाई लहहि सकल शोभाधिकाई तैसे ही सुकबि कबित बुध कहहि उपजहि अनत अनत छपि लहहि भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवति धाई रामचरित रस रामचरित सर बिनु अनहवाए सो श्रम जाई न कोटि उपाय कवि को बिद अस हृदय विचारी गावहि हरि जस कलिमलहारी कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना सिर धुनि गिरा लगत पछिताना हृदय सिंधुमति सीप समाना स्वाति शारदा कहहि सुजाना जो बर शैबर बारी विचारु हो ही कबित मुकुता मनि चारु। जुगुति बेधि पुनि पोहि अहि रामचरित बरताग परिप पहिरहि सज्जन बिमल उर शोभा अति अनुराग सियावर रामचंद्र की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं मणिमानिक मुकुता छवि जैसी। मणि, मणि, माणिक, रत्न, माणिक, मुकुता यानी मुक्त, मोती, छवि जैसी, उसकी जैसी शोभा होती है, छवि होती है। अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी, वैसी। अहि, अहि माने सर्प, सांप, गिरि माने पर्वत, गज सिर हाथी का सिर, सोहन तैसी वैसी उसकी नहीं होती है। नृप किरीट राजा का मुकुट, और तरुणी नवयौवना स्त्री युवती तनुपाई उसका शरीर पाकर लहहि सकल शोभा अधिकाई वह अधिक शोभायमान हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मणि, मानिक और मोती उनकी जो शोभा जैसी होनी चाहिए वैसी सांप के सर पे, गिरी कंदराओं में, हाथी के मस्तक पर होती नहीं है, परंतु
कोई स्त्री के अलंकारों में, राजा के मुकुट में उसकी शोभा बढ़ जाती है, वैसे ही मेरी जो कविता है वह पंडित कहते हैं कि कविता उत्पन्न एक जगह पर होती है और शोभा दूसरी जगह पर पाती है। और कह रहे हैं, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। विस्तार बाद में देखेंगे, परंतु सरलार्थ यह है कि इसी तरह से किसी तरह से मणिमाणिक मोती, उसकी तरह से भक्ति के कारण सरस्वती देवी, माता सरस्वती जी ब्रह्मा जी के घर छोड़कर स्मरण करते हुए दौड़ती आई है। अब विचार क्या है देखता हूं। कहा कि कविता में यहां पे जो दृष्टांत दिया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मणि माणिक मोती। आगे इसका सारा विचार आएगा। तो एक काम करते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ ही देते हैं। जो भी रत्न कहे गए हैं, मणि माणिक और मोती, कैसे है? आगे जो दृष्टांत दिए हैं, आगे जो कहा है सांप, पर्वत और हाथी। मणि सांप की फड़े में, मस्तक पर रहता है, सारे सांपों के नहीं। इसके लिए सांप पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ते मत जाना। कोई एक विशेष ऐसे सर्प होते हैं, उनके सर पर वह मणि होता है, सामान्य सर्पों के नहीं। अस्तु, सांप के सर पर वह मणि है। कहा जो माणिक है वह कहां पे है? खान में है। तो गिरी में, गिरी कंदराओं में, पर्वत में माणिक है। और गज के सिर में, हाथी के सिर में मुक्ता है, यानी मोती है। हाथी के सिर में क्या है? मोती है। अब वह मणि, वह माणिक, वह रत्न, ये मोती, यह सारे अत्यंत शुभ है, सुंदर है, परंतु उनकी जो शोभा है ना, मणि हाथी के सर पर हो तो क्या कहेंगे? मणि सांप के सर पर है, हाथी के मस्तक में मोती है, क्या वे वहां पे शोभा पाते हैं? नहीं। माना कि ये सारे उनके उत्पत्ति स्थान है। मणि की उत्पत्ति सांप में है, माणिक की उत्पत्ति गिरी पर्वत में है, मोती की उत्पत्ति उस गजा के मस्तक में है। हाँ है, परंतु जैसे उनकी उत्पत्ति स्थल में उनकी शोभा नहीं है, वैसे ही तो उनकी शोभा कहां पर है? मणि की शोभा, आगे जो उदाहरण दिए, राजा, मुकुट और नवयौवना स्त्री। तो मणि राजा के धारण करने पर मणि की शोभा है, मुकुट में जडित होने पर माणिक की शोभा है, और सुंदर स्त्री की श्रृंगार में, उसकी अलंकारों में मुक्ता, मोती की शोभा है। यह जैसे है, इस सारे पदार्थों का तात्पर्य यह है, जैसे उत्पत्ति स्थान में उसका मूल्य नहीं है, उसका मूल्य कहीं और है, वैसे ही इसी तरह से जो कवि है वह पैदा एक जगह पर होते हैं, परंतु उनकी कविता अन्यत्र प्रसिद्ध हो जाती है। भक्ति के कारण
सरस्वती देवी ब्रह्मा जी के घर को छोड़कर स्मरण करते हुए दौड़ती आई है। अब यह क्या बात है? तो यह समझने की बात है। देखो, ऐसे हम पढ़ते जाएंगे तो शायद समझ में नहीं आएंगे, इसमें छोटी छोटी बातें। क्या कहा है देखो, जब तैसे ही सुकवि, सुकवि कहा ना, तो तीन कवियों का विचार किया, शंभु, याज्ञवल्क्य और काकभुसुंडी। तीनों इसमें रामचरितमानस में आएंगे। भगवान शिव जी कविता कर रहे, कथा सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं, और काकभुसुंडी जी भी कथा सुना रहे हैं। तीनों के उपदेश का हमने विचार किया था। कर्म घाट क्या है, उपासना घाट क्या है, ज्ञान घाट क्या है, और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे मेरा स्वतंत्र भक्ति का घाट है। ऐसे रामचरित मानस रूपी सर के, इस पवित्र सर के, इस तालाब के 4 घाट है, उसमें से एक मेरा जो घाट है वह भक्ति का है इत्यादि, सर शरणागति का घाट है इत्यादि हमने विचार किया था। तो यहाँ पे 3 कवियों का विचार किया, शंभु, याज्ञवल्क्य और काकभुसुंडी। यही क्रम से कौन है? शंभु जी और अहि सर्प, याज्ञवल्क्य गिरि और गज, इनसे उपमित है, इनसे तुलना की है। गले में गरल कंठ, हालाहल विष जहर को पकड़ने के कारण, हालाहल यह जो विष है उसको गले में पकड़ने के कारण, गरल कंठ में होने के कारण शंभु भगवान शिव जी को अहि से उपमित कर दिया। वेदों के सारे तत्व को धारण करने के कारण याज्ञवल्क्य जी को गिरि की उपमा दी। याज्ञवल्क्य जी की कथा आती है, याज्ञवल्क्य जी ने बड़ा प्रकांड वेदों का अध्ययन किया। उससे प्रसन्न होकर इंद्र ने पूछा आप क्या चाहते हो? इंद्र ने कहा मेरी आयु ऐसे ही इतनी ही बढ़े, क्योंकि मैं और अध्ययन और पढ़ना चाहता हूं। तो आयु बढ़ाई, जितनी आयु जिए हुए थे, जितना आयु उनको प्राप्त हुआ था उतना ही और मिला, और अध्ययन किया। फिर से भगवान इंद्र प्रसन्न हुआ, पूछा क्या चाहिए, और आयु बढ़ा करना। करते 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 एक बार इंद्र ने कहा चलो मेरे साथ। तो याज्ञवल्क्य जी को इंद्र लेकर गए। न नाव में से जा रहे थे तो दूर एक कोई पर्वत दिखा। तो याज्ञवल्क्य जी ने पूछा वो पर्वत कौन सा है, मैंने तो पहले देखा नहीं। तो इंद्र ने कहा वह वेद है, वेद नामक पर्वत है, वेदों का जो ज्ञान है वह पर्वत है। पावन पर्वत वेद पुराना, आगे वर्णन आएगा मानस में। अच्छा, वो पर्वत है, वह वेदों का ज्ञान है। मैंने इतने सारे जन्मों में इतना सब कुछ पढ़ा है। कितना पढ़ा है? इंद्र उस पर्वत के पास गया, मुट्ठी भर मिट्टी ली और याज्ञवल्क्य जी के हाथ में थमा दी और कहा आपने इतने सारे जन्मों में अब तक जो भी ज्ञान पाया है वह यह इतना है, कर कर हाथ में थमा दी। तब याज्ञवल्क्य जी के ध्यान में आया, अरे वेदों का विस्तार कितना प्रचंड है, अनंत है। अनंतो वही वेदा, वेदों का विस्तार अनंत है और पढ़ने के पीछे भागना नहीं चाहिए। उनकी वह शास्त्र वासना थी, समाप्त हो गई। तो वेदों का तत्व ज्ञान, वेदों को धारण करने के कारण याज्ञवल्क्य जी की उपमा पर्वत से कर दी, पावन पर्वत वेद पुराणा। और आगे काकभुसुंडी जी की उपमा हाथी से की। अब हाथी से क्यों की, कैसे है? काकभुसुंडी की जब कथा आती है तब पता चलेगा। काकभुसुंडी कौवे के रूप में है, परंतु मनुष्य के शरीर में कौवे के रूप में वे रहते हैं, वैसे ही रहना पसंद करते हैं, वैसे ही रहने में उनकी रुचि है, क्योंकि वह वैसे ही रहकर
प्रभु श्री राम जी की कथा करना चाहते हैं। पूर्व जन्म में वे कटुभाषी थे, उनके द्वारा गुरु का अपराध हुआ, उसके कारण यह शरीर प्राप्त हुआ, जन्म प्राप्त हुआ, इत्यादि सारी कविता आती है, इत्यादि सारा विचार आता है। परंतु ऐसे है, कौवे के या पंछियों के दिखाने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है। कौवे के रूप में है काकभुसुंडी जी। कौवे की भाषा कटु है, दिखने में कटु है, परंतु काकभुसुंडी जी मधुर भाषी है। इस दृष्टि से भी, या कौवे की जो कहते हैं दिखाने के दांत भिन्न है, खाने के दांत भिन्न है, कल्पना है, तो वैसे ही हाथी के भी बाहर आए हुए हस्तिदंत जो है, दांत है, वे भिन्न है, खाने के दांत भिन्न है। जैसे हाथी के खाने के दांत भिन्न है, वैसे ही इसीलिए याज्ञवल्क्य काकभुसुंडी जी है, उनकी हाथी से तुलना की। तो तीन कवि, भगवान शिव जी, याज्ञवल्क्य जी और काकभुसुंडी जी, इनकी तुलना किनसे की है? इनकी तुलना की है अहि, पर्वत, अहि माने सांप, पर्वत और हाथी। क्यों? गले में गरल को पकड़ कर रखने के कारण शिव जी की तुलना सांप से की, परंतु ये सांप जैसे ऐसे नहीं। यह तीन कवि जो है, कहा जहां ये कथाएं हुई वहां यह सारे जो है, इन सबने कविता राम कथा की है, परंतु वो कथा यहां जहां पर भी हुई, वहां पर उसकी जैसी चाहिए वैसी शोभा नहीं हुई। अच्छा, कैसे कह रहे हो? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, पर्वत पर एकांत में, कैलाश में पर्वत पर एकांत में गिरिजा से प्रभु शिव जी ने, शंभु ने उनकी देववाणी में कथा कही, परंतु उन्होंने ठीक सुनी नहीं थी। बाद में मुनियों के विदा हो जाने पर प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से यह कथा कही थी, और गरुड़ जी को कथा काकभुसुंडी जी ने सुनाई थी। तो वैसे ही यह कविता वहां पर हुई, परंतु वहां पर वो शोभा नहीं पाई। तो उनकी शोभा कहां पर हुई? उनकी शोभा, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, उमा शंभु संवाद की जो शोभा है, वह मानस के ज्ञान घाट पर हुई। इस मानस के ज्ञान घाट पर उस कविता की शोभा है। भारद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद की जो शोभा है, वह मानस की कर्म घाट पर है। गरुड़ और काकभुसुंडी जी का जो संवाद है, उसकी शोभा इस मानस के उपासना घाट पर है। इस प्रकार से वह मूल कविता, मूल कथा, चाहे वो भगवान शिव जी ने की हो, चाहे वो याज्ञवल्क्य जी ने की हो, चाहे वो काकभुसुंडी जी ने की हो, अपनी अपनी जगह पर वो शोभा नहीं पाई। अन्य जगह पर जाकर ही वह शोभा पाई, और वो कहां पे? इस मानस में, इस मानस में वह शोभा पाई है। अब आगे कह रहे हैं,
कि यह जो है कविता, तो हुआ ऐसे, वाणी भगवती यानी सरस्वती जी कवि कुल की इष्ट देवता है। और जब भक्ति घाट रह गया, यह बात पता चली भक्ति के लिए, तो भक्तवत्सलता के कारण वह दौड़ते हुए चली आई। कौन? सरस्वती माता। ब्रह्मा जी के घर को छोड़कर वह दौड़ते हुए यहां पर आई। और क्या किया? आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, रामचरित सर बिनु अनहवाये, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावही हरि जस कलिमलहारी। कह रही है रामचरित्र में बिना नहाए सो श्रम न जाई न कोटि उपाय। वह श्रम जो है वह अन्य कोटि उपाय, करोड़ों उपाय से भी नहीं जाता। इसीलिए कवि हरि के यश का गान करते हैं। वह सरस्वती मैया यहाँ पर इस रामचरितमानस में आकर राम कथा में डूबने के लिए आई। इसीलिए उसके कृपा से मैं यहाँ पे इस रामचरित की रचना कर रहा हूं। आगे कह रहे हैं, कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। सांसारिक पुरुषों का गुणगान करने से, सांसारिक पुरुषों का वर्णन करने से सरस्वती माता सिर धुनकर पछताने लगती है। कहती है, कौन किसका वर्णन कर रहे हैं, किसकी कृपा, किसका कवित्व हो रहा है? नहीं। तो स्वस्थता, सरस्वती मैया को शांति भी कहां पर मिली है? जहां पर प्रभु श्री राम जी की कथा हो रही हो, वहां पर जुगति बेधि पुनि पोहि अहि, रामचरित वरताग, पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। यहां प्रभु श्री राम रूपी सुंदर तागे में पिरोना चाहिए। बड़ा सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। शब्दों की, उपमा की, अलंकारों की रचना कैसी है देखो। गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पे कह रहे हैं, सरस्वती रूपी स्वाति नक्षत्र यदि विचार रूपी जल की वर्षा करे और उसे बुद्धि रूपी सीपी में ग्रहण करे, तब कविता रूपी सुंदर मोती उत्पन्न होते हैं। और वे मोती युक्ति से वेध कर एक दूसरे से जोड़ना, यानी मोतियों से माला बनाने के लिए मोतियों को वेध कर माला बनानी चाहिए। तो मोतियों को युक्ति से वेध कर उसे रामचरित्र रूपी सुंदर तागों में पिरोना चाहिए। और सज्जन लोग उसे अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं। अति अनुराग उसकी ही शोभा है। किसी ने सोचा, गोस्वामी जी आप ये क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि आपकी जो कविता है वह मोती है और प्रभु श्री राम जी का चरित्र धागा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, यह तो मैंने यही तो कहा है, कविता मुकुतामणि, मेरी कविता है मुक्तामणि है। मुक्तामणि, मुकुतामणि, मुक्तामणि। मुक्तामणि माने मोती है। और कहा रामचरित वरतागा, रामचरित वरताग प्रभु श्री राम जी का चरित्र धागा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बात तो सत्य है, ऐसे कैसे, क्या कह रहे हो?
मोती महत्व किसका है, मूल्य किसका है, मूल्यवान क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मूल्यवान अत्यंत, जिसका मूल्य अधिक है वह तो मोती है। धागे की कीमत क्या है? धागे की कीमत कुछ नहीं है। तो आप यह कहना चाहते हो कि आपके कविता का मूल्य प्रभु श्री राम जी के चरित्र से अधिक है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ऐसा मैंने कब कहा? तो यही तो आप कह रहे हो, आपकी कविता को आप मोती से जोड़ रहे हो और प्रभु श्री राम जी के चरित्र को आप धागे से जोड़ रहे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मैं मूल्य के दृष्टि से इनको जोड़ा ही नहीं है। तो क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जो लिखा है ठीक से पढ़ो। क्या लिखा है? पढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है जुगुति बेधी। पहले जो मोती कैसे उत्पन्न होते उसका विचार बाद में करेंगे। जुगुति बेधी, मोतियों की माला बनानी है। मोतियों की अगर माला बनानी है तो क्या करना आवश्यक है? पहले मोतियों में छिद्र बनाना पड़ता है। मोतियों में पहले छिद्र बनाना पड़ता है और उसमें छिद्र बनाने के बाद उसमें धागा जोड़ना पड़ता है। बाद में उसमें धागा जोड़ना पड़ता है। अब छिद्र करना माने उसमें दोष निर्माण करना है। छिद्र करना माने उसमें दोष निर्माण करना है। दोष हो तो छिद्र हो। ऐसी कौन सी बात है प्रभु श्री राम जी के चरित्र में जहां पे आप दोष निर्माण कर सकते हो, छेद निर्माण कर सकते हो? प्रभु श्री राम जी के चरित्र में कोई दोष नहीं है, छेद निर्माण हो नहीं सकता, उनका चरित्र परिपूर्ण है। परंतु परिपूर्ण और अनंत है। इसीलिए मेरी यह जो कविता है यह कविता मोती जैसी है। उसमें दोष रहेंगे, उसमें छिद्र बन सकता है, परंतु वह कैसी जुड़ जाती है प्रभु श्री राम जी की राम चरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोनी चाहिए। तो कविता जो है मेरी, या हम कवियों की प्रभु श्री राम जी की चरित्र, हम कवियों की कविता रूपी जो मोती है उन मोतियों को प्रभु श्री राम जी की चरित्र रूपी धागों में कितने भी पिरोए जाए वह कम ही रहेंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता। प्रभु श्री राम जी का चरित्र अनंत है और प्रभु श्री राम जी के चरित्र रूपी धागे में कविताओं के कितने भी मोते पिरोए जाए वह कम ही रह जाएंगे। परंतु ये कविता रूपी मोती कैसे उत्पन्न होते हैं? वो ऐसे नहीं है कि किताब को लेकर बैठे। एक किताब है डिक्शनरी, शब्दकोश है, दूसरे बाकी लोगों की कविता है, तीसरा वाल्मीकि रामायण है। कोई ऐसे ग्रंथ लेकर बैठे हैं, मन में विचार आया नहीं प्रभु श्री राम जी का और रावण का जो युद्ध है मैं ऐसे ऐसे वर्णन करूंगा, तो किसने क्या कहा है, किसने ये कहा है, किसने कौन से शब्द की योजना की है, तो ये शब्द लो, ये लो। शब्दकोश में कोई है क्या छंद में बिठाने के लिए? क्योंकि छंद के नियम है, दीर्घ क्या है, लघु क्या है, गुरु क्या है, कैसे है, तो यह शब्द बैठ नहीं रहा। ऐसी कविता नहीं है, ऐसी कविता होती नहीं है। ये चैट जीपीटी नहीं है। कविता कैसी निर्माण होती है? गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं समुद्र की सीपी में मोती होते हैं। समुद्र की सीपी में जो सीपी रहती है उसमें मोती निर्माण होते हैं। जो
क्लैम शेल रहते हैं ना उसमें। परंतु वो कैसे होते हैं, तो शास्त्रकारों ने वर्णन किया है कि स्वाति नक्षत्र के, स्वाति का जो नक्षत्र है उसकी आगमन के बाद जो वर्षा होती है, उस वर्षा का जो पानी है, उस वर्षा के पानी के बिंदु का जब प्रवेश उस सीपी में होता है, तब उस सीपी में मोती। तो समुद्र के सीपी में मोती होते हैं। सरस्वती के आगमन के बाद स्वाति नक्षत्र का जो आगमन है, तो कहा कि सरस्वती जी का जो आगमन है वह स्वाति नक्षत्र का आगमन है। सरस्वती नक्षत्र का आगमन मन सरस्वती जी का आगमन स्वाति नक्षत्र की आगमन के समान है। वह सरस्वती मैया आने के बाद केवल उनके आने से मोती निर्माण नहीं होंगे, तो सरस्वती मैया रूपी सरस्वती की जी के आगमन स्वाति नक्षत्र के आगमन के समान है। वो सब वर्षा वाली जो नक्षत्र है उनके पीछे आती है और बरसते कम है, कम बरसात होती है। तो विचार रूपी जल में उसकी जब वर्षा हो, विचार रूपी जल में प्रभु श्री राम जी के सुकृति की वो सरस्वती मैया के आगमन में वह वर्षा हो, तो उस बुद्धि में कविता रूपी जो बरखई वरवार होई कविता मुकुता मनि चारु। तो कहा, वर्णन किया है कि हृदय सिंधुमति शीर्ष समाना। तो सरस्वती रूपी स्वाति नक्षत्र की यदि विचार रूपी जल की वर्षा हो और बुद्धि रूपी सीपी उसे ग्रहण करे, तो कविता रूपी सुंदर मुक्तामणि निर्माण होते हैं। भाव यह है कि प्रभु श्री राम जी की चिदंश का विवर्त ही वाणी है। प्रभु श्री राम जी के विवर्त से ही वह वाणी निर्माण हुई है और उनकी कृपा से ही कवि को प्रतिभा प्राप्त होती है, जिसके द्वारा रामचरित्र रूपी मुक्तामणि निर्माण हो सकते हैं, जिसके द्वारा सुंदर मोती कविता बनती है। ऐसी यह प्रभु श्री राम जी की कविता है, यह चरित्र है। अब यह कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं, जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस भेष मराला, चलत कुपंथ बेद मग ठाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े, वंचक भगत कहा इराम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिन्ह मह प्रथम रेख जग मोरी, धींगधर मध्वज धंधक धोरी, जौ अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ही कथा पार नहीं लहूँ, ताते में अति अलप बखाने, थोरे महु जानी हहि सयाने, समुझि विविधि विधि विविध बिनती मोरी, को न कथा सुनी देखई घोरी, एतेहु पर करिहई जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़मति रंका, कभी न हो उनहि चतुर कहावह, मति अनुरूप राम गुण गावऊं, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा, जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहूँ तूल के ही लेखे माही, समुझत अमित
राम प्रभुता करत कथा मन अति करदाई। सारद से समहेश विधि आगम निगम पुराण। नेति नेति कहि जासु गुण करहि निरंतर गान। सियावर रामचंद्र की जय, शरणम सीताराम। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जे कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी करतब वायस कौवे के समान है और वेश हंस का है, जो कुपंथ चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, वेद मार्ग को छोड़कर कुपंथ पर चढ़ रहे हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के पाप मल भांडे है, पापों के भांडे है, कपट की मूर्ति है और कलयुग के पाप के भांडे हैं। वंचक भगत कहाई राम के, हम प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं ऐसे कहकर लोगों को ठगाते हैं। किंकर कंचन कोह काम के, जो धन के लोभी है, क्रोधी है, काम के गुलाम है। तिहम प्रथम रेख जगमोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। कह रहे हैं और जो धर्मध्वजी है, धर्मध्वजित्वम माने धर्म की झूठी ध्वजा लिए घूमने वाले, धर्मध्वजित्वम। भगवत गीता में भी उसका वर्णन आया। इदम अद्य मया लब्धम एवं प्राप्त से मनोरथम इत्यादि जो आसुर संपत्ति का विचार आया वहां पर, मैं जो कर रहा हूं वही धर्म का कार्य है, मैं इस धर्म का उद्धार करने के लिए जन्मा हूं इत्यादि कहना। धींग धंधक धोरी, वे कपट और कपट के धंधों को ढोने वाले हैं, कपट का ही काम करते हैं। ऐसी लोगों में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। लघुता देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी कितनी लघुता, संकोच यानी छोटापन अपनी तरफ ले रहे हैं, अपने गुण व गुणों का परीक्षण कर रहे हैं। कह रहे इन सब में मैं पहला हूं। आगे कह रहे, जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं। यदि मैं अब मेरे अवगुणों को कहने लगूं तो यह कथा बड़ी बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं जा पाऊंगा। इसीलिए मैंने मेरे अवगुणों का बहुत कम वर्णन किया है, नहीं तो बड़ी लंबी चौड़ी लाइन है, लिस्ट बड़ी है एकदम। थोड़े महु जानि ही सयाने, बुद्धिमान लोग इन थोड़ों के द्वारा ही, यह जो थोड़े बताए हैं उसके द्वारा अनुमान लगाकर सब कुछ समझ जाएंगे। मेरे इस अनेक प्रकार के विनती को समझकर, मेरे अनेक प्रकार की विनती को समझकर, कथा सुनकर कोई दोष न देगा। ऐसी मेरी जो विनती, इसके कारण कोई मुझे दोष नहीं देगा। परंतु फिर भी इतने पर भी वे अगर आशंका करें, जो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिहीन है, न मैं तो कवि हूं न चतुर कहलाता हूं, मैं मेरी बुद्धि की अनुसार, मेरी क्षमता के अनुसार प्रभु श्री राम जी के चरित्र का वर्णन कर रहा हूं, गुणगान कर रहा हूं। प्रभु श्री राम जी के चरित्र तो अपार है, मेरी बुद्धि बड़ी लघु है और संसार में आसक्त है। जिस हवा से, जिस पवन के बहने पर मेरु आदि पर्वत भी उड़ जाते हैं, ऐसी तेज हवा चल रही हो, उसमें सामान्य रुई की क्या गिनती है। ऐसी ही मेरी अवस्था है।
प्रभु श्री राम जी की प्रभुता, उनका विस्तार, उनके चरित्र को समझकर मेरा मन बड़ा संकुचित हुआ है, मेरा मन उसका वर्णन करने में अक्षम हुआ है, वर्णन नहीं कर पा रहा। प्रभु श्री राम जी कैसे है? कहा, सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहीं जासु गुण करहि निरंतर गान। सारे देवता, सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, ये सारे प्रभु श्री राम जी का वर्णन कैसे कर रहे हैं? वेद पुराण यह सारे नेति नेति, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ही कह रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। परंतु अब आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ बेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। एक आनि है अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहू, जेहि करुणा करि कीन्ह न कोहू। गई बहोर गरीब नेवाजु, सरल सबल साबिह रघुराजु। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कही हहु नाई राम पद माथा। मुनि नन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जय सरित बर, जो नृप सेतु कराहि। चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाय। सियावर रामचंद्र की जय। अब गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं, यद्यपि यह बात है, क्या बात है? प्रभु श्री राम जी की प्रभुता का, चरित्र का वर्णन करना असंभव है। अरे जो साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा है, जिसका वर्णन वेदों ने नेति नेति ऐसे किया, ऐसा उस प्रभु श्री राम जी के चरित्र का वर्णन हमारी भाषा में कैसे हो? वह तो अकथनीय है, अवर्णनीय है। तथापि उसका वर्णन किए बिना कोई रह नहीं पाया। प्रभु श्री राम जी के चरित्र का वर्णन किए बिना कोई रह नहीं पाया। उसका भजन का प्रभाव ही ऐसे है। प्रभु श्री राम जी के चरित्र का प्रभाव ही वो है। कह रहे, तहाँ बेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भाति बहुभाषा। तो भी प्रभु श्री राम जी के, भगवान के चरित्र का, गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बड़ा है। इसीलिए वेद ने नेति नेति ऐसा कहकर कि भजन के प्रभाव को अनेक प्रकार से कहा। प्रभु श्री राम जी का चरित्र, भगवान का चरित्र, परमात्मा का चरित्र, ब्रह्म का चरित्र करना चाहिए। गुणों का वर्णन जो गुणी है उसकी प्राप्ति के लिए नहीं है। देखो, भगवान शेष जी, शेषशाही भगवान है। भगवान शेषशाही है तो शेष भगवान जो है, जिनके जहां पर भगवान सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, वे भगवान शेष
प्रभु श्री राम जी के प्रभु की प्रभुता का, भगवान की प्रभुता का वर्णन कर रहे हैं। कैसे? अपने सारे मुखों से। ऐसे वर्णन करते करते वे थक नहीं जाते, और थक जाए तो भी वर्णन समाप्त नहीं होगा। अब वर्णन करे तो क्यों करे? कोई प्राप्त हो तो प्रयत्न करे ना, कोई प्राप्त न हो तो प्रयत्न करे। परंतु भगवान की प्राप्ति है, भगवान स्वयं सामने है, फिर भी प्रभु की प्रभुता का वर्णन करने की इच्छा भगवान शेष जी को क्यों है? इसलिए नहीं, वे जो कथा कह रहे हैं, भगवान का वर्णन कर रहे हैं, वह इसलिए नहीं कि वे भगवान का वर्णन करें, परंतु वह वर्णन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस वर्णन के द्वारा भगवान का भजन हो। यथाशक्ति सबने वर्णन किया है, जबकि प्रभु की प्रभुता का, भगवान का वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु ऐसे होते हुए भी वर्णन इसलिए किया क्योंकि वर्णन करने के द्वारा उस माध्यम से भजन हो रहा है। अब क्या कह रहे हैं? एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्व रूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना। अब यह वेदांत की बात है। कह रहे हैं जो एक है, जो कामना रहित है, अरूप है, जो रूप रहित है, जिसका न नाम है न रूप है, जो सच्चिदानंद परधाम है, जिसका जन्म नहीं होता, जो व्यापक है, जो विश्वरूप है, जो भगवान ऐसे है, उन्होंने शरीर धारण करके नाना प्रकार के चरित्र किए हैं। तेहि धरि देह चरित कृत नाना। यानी क्या? विस्तार है, परंतु वह विस्तार अगली बार देखते हैं। आज थोड़ा जल्दी समाप्त करेंगे क्योंकि अगला जो विषय है वह बड़ा प्रदीर्घ है। इसीलिए आज यहीं पर इस विषय को समाप्त करते हैं। मंगल करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।